अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान तरबियत के ताल्लुक़ से है। चूँकि मदरसे स्कूल्स बंद हो चुके हैं तो माँ बाप को तरबियत तो हमेशा ही करना चाहिए। तरबियत तो बच्चे की पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाती है, लेकिन ख़ास तौर से जब मदरसों की छुट्टी थी, ऑनलाइन मदरसे चल रहे थे, तो शिकायतें ये आ रही थी कि साहब क्या करें, बच्चा समझ रहा नहीं, बच्चा फ़ोन छोड़ता नहीं, बच्चा ये नहीं यानी माँ बाप जो ही मदरसे स्कूल्स बंद हुए, बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से फ़ौरी हाथ उठा लिया और हार मान लिया। क्यों? इसलिए कि एक वक्त गुज़रने के बाद जब बच्चा माँ बाप और घर वालों की हर वो चीज़ करना पसंद करता है, सुनना पसंद करता है, उन्हीं को फॉलो करता है, उस वक्त हम उसको अच्छी चीज़ नहीं देते, जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं। बाद में जब बच्चा बिगड़ता है, उसके माहौल, उसके दोस्तों को हम कभी गौर नहीं करते, बस ये समझ के कि हमारा बच्चा तो हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कभी उसके दोस्त, उसके वगैरह तमाम चीज़ों को हम गौर नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरा बच्चा मेरे को बहुत तंग कर रहा, बहुत सता रहा, अच्छे मालदार पैसे वाले थे। तो उनके साथी ने कहा, यार तुम्हारे पास 3-4 मतलब फार्म हाउस है वगैरह है, 3-4 कुत्ते हैं, कुत्ते आपके इतने फरमाबरदार है, आपके हर इशारे पे चलते हैं, करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हमने उन पर वैसा ख़र्चा भी किया, उनकी वैसी ट्रेनिंग भी की, उनके इतने करीब रहकर हमने उसको अपने आप को मानूस किया, उनको अपने से मानूस किया, वो हमको देख कर दुम हिलाते हैं, फरमाबरदारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके कुत्तों को आपने इतनी तरबियत दी, तो वो जानवर होते हुए आपकी सुनता है, आपकी फरमाबरदारी करता है, तो आप अपने बच्चे को कैसे छोड़ दिए? फितरतन बाज़ बच्चे यानी 100 में से एक भी नहीं रहता है, यानी 1% भी फितरतन यानी बहुत अच्छी तरबियत करने के बाद भी बुरा निकलना, ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम होता है। बदले में उसके बहुत ख़राब तरबियत के बाद भी बहुत अच्छे बच्चे भी निकल जाते हैं। लेकिन 80 से 90% ज़्यादातर तरबियत का असर होता है, माहौल का असर होता है, सोहबतों का असर होता है, फितरी, खूनी वगैरह। लेकिन मैं आज आपके सामने बात करने का भी जो ढंग होता है, तो मैं आपके सामने ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई कुत्तों को तो ये करते हैं, बच्चों को ये नहीं करते, सुनने वाले को बहुत ख़राब मालूम होता है। मैं आपको आज एक मिसाल के तौर पर बच्चों की तरबियत किस तरह करना चाहिए। हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, देखिए कोई कई सालों से फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, किसी का ख़राब होता है तो उसकी लापरवाही की वजह से होता है, कोई बदलता है तो उसकी ख्वाहिश की वजह से बदलता है। लेकिन बहुत सारे लोग, अक्सर लोग उसको अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। कुछ ख़राब होता है, ये होता है तो वो दला लेते हैं, ये दला लेते हैं, वो उसकी सेहत अच्छी होती है, उस पे वक्त पर उसको चार्जिंग भी करते हैं, पैसे ख़त्म हो जाए तो रिचार्ज भी करते हैं, फिर नेट डेटा अलग डलाते हैं, वो सब उसकी इतनी ख्याल करते हैं। फिर इस हार्डवेयर के अंदर, यानी इंसान को मैं फ़ोन से मिसाल देकर समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इंसान का एक जिस्म होता है फिज़िकली, और दूसरा उसके नफ्सियात होते हैं, ख़यालात, सोच विचार वगैरह। तीसरा उसकी रूहानियत होती है। उसकी मिसाल आप इस तरह समझें कि ज़मीन है, ठोस जिस्म की तरह है, उसके अंदर, उसके ऊपर पानी है, नफ्सियात की तरह है, ख़यालात उसके जो भी हैं। फिर उसके बाद तीसरी होती है रूहानियत, ये हवा की तरह होती है। इसको समझने के लिए क्योंकि बहुत हल्की और लतीफ़ होती है, इसलिए हवा तो हमको समझ में आती है, रूहानियत समझ में नहीं आती। ऐसे अब इसको समझिए कि फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअल रूहानियत। जिस्म में हम देखते हैं कि हमारा जिस्म है तो हम एक फ़ोन भी है, फ़ोन जिस्म की तरह है। उसके अंदर हम देखते हैं उसका मदरबोर्ड होता है, उसका स्पीकर होता है, उसका माइक होता है, उसका स्क्रीन होता है। उसके लिए हम बहुत स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, कवर लगाते हैं, उसका बहुत ख्याल करते हैं, उसकी सेहत अच्छी होती है। तो इसी तरह हम एक बच्चे को, अपनी औलाद को, एक तो चाहिए कि सेहत यानी पैदाइशी बच्चा सेहतमंद होना चाहिए। अगर बच्चा नाबीना है तो हम क्या कर सकते हैं, दीगर पैदाइशी मेंटली इल है बच्चा, कमज़ोर है, तो फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 90% से ज़्यादा मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, सेहतमंद बच्चे होते हैं। अब उसके बाद बच्चे को हम वक्त पर ग़िज़ा देना चाहिए। ये वक्त पर ग़िज़ा हम नहीं देते इब्तिदा से ही उसके लिए हमको वक्त पर खाने की ज़रूरत है। तो ख़ुद ब खुद बच्चों को भी हम वक्त पर, होता यूँ है कि देर तक सोते हैं, इतवार का नाम लेकर, दावतों का नाम लेकर, कभी देर से सो जाते हैं, बच्चे उठते हैं, भूख लगती है तो बच्चे ये समझ जाते हैं कि वक्त पे खाना नहीं मिलता है, और वो बच्चे जो वक्त पर खाते हैं उनको वक्त पर भूख भी लगती है। बहुत सारे बच्चों को वक्त पर भूख भी नहीं लगती। उसकी एक वजह ये भी है कि हम स्नैक्स के नाम पर गैर गलत जब बोले, जब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब चाहे जब बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह सब खिलाते हैं, तो बच्चों को वक्त पर उसको भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वो खाते नहीं, असल चीज़ छोड़ देते हैं, गैर गलत चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो ग़िज़ा पे असर पड़ के वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उसको चाहिए कि हम वक्त पर ग़िज़ा दें। बच्चा जब दोपहर में आप खा लेता है, उसके बाद उसको फ़ौरी चॉकलेट्स या चिप्स वगैरह दीजिए तो बच्चा क्यों खाएगा? वो बोलेगा पेट भरा है, बाद में खाएगी। तो हम असल ग़िज़ा को वक्त पर नहीं देते। देखिए, खाना, बच्चे को ग़िज़ा देना और चीज़ें, वक्त पर देना एक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक वक्त पर ग़िज़ा होना चाहिए, वक्त पर सोना चाहिए। आज हमारे पास लोग बहुत परेशान हैं कि आज हम जल्द से जल्द उठ जाते हैं 4 बजे, अगर चाहे हमको ज़रूरी काम है, फिरने जाना है वगैरह वगैरह, आउटिंग वगैरह पे, तो हम संडे 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा सुबह जल्दी उठना नहीं है, प्रॉब्लम हमारा रात जल्दी सोना है। तो वक्त पर हम सोते नहीं हैं, तो बदले में वक्त पर उठते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ने कहा कि साहब, हम लोग सुने कि आप हुफ़ाज़ इकराम तहज्जुद में उठ के पढ़ते हैं, करते हैं, वो करते हैं। मैंने उठा, 4 बजे उठा, 5 बजे उठा, एग्ज़ाम की तैयारी की, मगर याद ही नहीं होता। फिर मुंसामा बताते हैं कि ये वक्त ऐसा होता है, नूरानी होता है, बहुत अच्छा होता है, ये होता है, अला फला। तो उनकी गलती ये होती है कि सोते 12 बजे हैं, 11 बजे सोते हैं, तहज्जुद में उठते हैं। आपकी जो नींद है बहुत ज़रूरी है, उसको आप कम कर लेते हैं। कम करके अब जिस्म तो नींद चाहते रहते हैं और आप पढ़ने बैठ जाते हैं। सवाल से ज़ाहिर सी बात है, ना कुरान याद होगा ना कोई और चीज़, क्योंकि आपने नींद, जिस्म का हक़ अदा नहीं किया। हार्डवेयर जो है उसी को आपने मुतासिर कर दिया। तो आप वक्त पे अगर सोएंगे नहीं तो आपकी सेहत सही नहीं, वक्त पे अगर ग़िज़ा नहीं होंगी तब भी आपकी सेहत सही नहीं होंगी। ये चीज़ें बच्चों में सेहत, वक्त पर ग़िज़ा, वक्त पर सोना, ये मेंटेन करना चाहिए। कितने बच्चे आज हम कह सकते हैं कि 12 बजे भी बच्चे नहीं सोते हैं, 1 बजे भी बच्चे नहीं सोते हैं, फिर सुबह 9 बजे उठते हैं, भागते 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 ऑटो में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, टिफ़िन भी नाश्ते का बन देते हैं। यह होता है अपने जिस्म के ताल्लुक़ से। इन तमाम सेहत, वक्त पर ग़िज़ा, वक्त पर सोना, ये मेंटेन होना चाहिए। जहाँ मेंटेन होती है वो बच्चे बहुत ही तरबियत याफ्ता और बासलाहियत बच्चे रहते हैं। हमने ये सब उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, अब कोई बाकी नहीं है इसमें। फिर दूसरी चीज़ होती है, एक फ़ोल्डर होता है फ़ोन में, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हार्डवेयर के साथ ताल्लुक़ रखता है या सॉफ्टवेयर से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मैंने इसको नफ्सियात, ख़यालात, सोच बच्चों के जो होते हैं वो, उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो आपका एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है तरबियत। इस तरबियत के अंदर बच्चों के अखलाक भी आते हैं, इबादत भी आते हैं, मामलात भी आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैंने वगैरह वगैरह कह दिया है। उसकी वजह यह है कि मैं एकदम फ़ौरी ये ख़्याल आया कि कुछ मैं बच्चों को छुट्टियां दे रहे हैं, उनके लिए कुछ रिकॉर्ड करके भेजूँ। लेकिन सोचा कि चैनल चल ही रहा है, एक वीडियो पूरा टोटली इस पर जितना मेरे जहन में फ़िल वक्त है, इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल इसको अच्छे अंदाज से और दीगर से बहुत सारे मालूमात हासिल करके नफ्सियात पर हम खुद एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कल की मुर्गी से आज का अंडा बेहतर, तो उस हिसाब से आप ये सुन लें कि एक फ़ोल्डर हमारे तरबियत का होता है, इसके अंदर अखलाक आते हैं, इबादत आते हैं, मामलात आते हैं, वगैरह वगैरह। ये बच्चे की अच्छी होना चाहिए, माँ बाप के ऊपर ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि बच्चे को मदरसे में डाल देते हैं, किसी उस्ताद के पास डाल देते हैं तो बच्चे में अखलाक आ जाते हैं, नहीं, बल्कि बच्चा अखलाक के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करता है, इबादत के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करता है। जब माँ बाप ही नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो उस्ताद लाख भी बोल रहे हैं तो बच्चे को ये मालूम होता है कि नमाज़ फ़र्ज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर पढ़ता नहीं है, इसलिए कि वो देखता नहीं है पढ़ने वालों को, ख़ुद अपनों को पढ़ते हुए नहीं देखता है। तो हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो बच्चे के अखलाक अच्छे होंगे, हम इबादत गुज़ार होंगे तो बच्चे इबादत गुज़ार होंगे। कोई उस्ताद ना भी मिले तो वो इबादत गुज़ार, हम मामला अच्छा करें।
तो फिर बच्चे भी मामला अच्छे करते हैं। ये कि हम फ़लाँ जगह छोड़ दिए, फ़लाँ मदरसे में डाल दिया, हॉस्टल में डाल दिए, फिर भी बच्चा जो है ना ऐसा है, फ़लाँ है, वाला है, गलत बात है। 1-8% फितरतन कुछ हो तो वो अलग बात है। ऐसे और बहुत सारे चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए बच्चों में वायरस भी आता है, जैसे फ़ोन में, तो यहाँ पर भी बच्चों के अंदर वायरस आ जाता है। जैसे ज़िद आ जाती है बच्चों के अंदर, टेंशन आ जाती है बच्चों के अंदर, यानी ये जो अखलाक, इबादत, मामलात है, ये ख़त्म हो जाते हैं, ये इधर आ जाते हैं। इसकी बहुत अहम वजह यह है कि हम गौर नहीं करते ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, ज़िद, टेंशन, ये निकलती कहाँ से है। एक तो फितरतन, यानी किसी की तबीयत में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उनके बच्चे भी गुस्से वाले होते हैं, लेकिन गुस्सा बुरी बात नहीं है, उसको सही तरबियत दें तो वो बच्चे में उतना ही सब्र भी आ सकता है। जैसे अरब के लोग ऐसे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बेहतरीन तालीम और दी तो वो लोग सारी दुनिया को सुधारने निकल गए। तो बुरी बात नहीं है गुस्सा, एक तो फितरत का दखल है, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर 100 में से 2-3% ही होती है। तो इसका नाम लेकर बोलना कि भाई फितरत ही ख़राब है, ये एक हारे हुए लोगों की और कमज़ोर लोगों की सोच है कि बात बात पे फितरत का नाम ले। हाँ, और एक चीज़ होती है, सोहबत की वजह से बच्चों में ये चीज़ें आती हैं। सोहबत देखिए सबसे पहले माँ की होती है। अच्छा, ये ज़ुबान जो होती है, बच्चा जो बोलता है, इंग्लिश में उसको मदर टंग कहते हैं, उर्दू में मादरी ज़ुबान कहते हैं। ये ज़ुबान का नाम फादर टंग, पितरी ज़ुबान क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि बच्चा वही बोलता है जहाँ जिसके पास पैदा होता है, जिसके गोद में रहता है, वो होती है माँ, इसलिए ज़ुबान को मदर टंग कहा जाता है। तो इसकी बात बच्चा वही कहता है जो माँ कहती है। तो पहली सोहबत माँ बाप की उसको मिलती है, आगे चल के घर के भाई बहन या रिश्तेदार वगैरह की मिलती है, फिर घर के बाहर निकलता है तो महल्ले की मिलती है, महल्ले के दोस्तों की, फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो वहाँ के सोहबतें मिलती है। हम इसको कभी चेक नहीं करते हैं। एक बुज़ुर्ग ने बड़ी अच्छी बात बताई है, उन्होंने कहा था कि बच्चे को कभी भी कहीं भी दिन गुजारे तो शाम में उससे पूछिए कि आप कैसे गुजारे। तो बच्चा जब छोटा है तो हर चीज़ कहता है, माँ मैंने ऐसा कहा, बाबा मैंने ऐसा किया, मैं उससे मिला। तो रोज़ाना बच्चे से शाम में आज आपने दिन कैसे गुजारा, तो बच्चे को एक आदत सी हो जाती है। जब वो बाहर जाता है, महल्ले वालों से मिलता है, तो शाम आके बच्चा आपको पूरी हिस्ट्री सुना देता है। तो आप उसमें उसकी अच्छे और बुराइयों को फौरी पॉइंट कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए कि बेटे ये सही है, ये गलत है, ये सही है। हम इसको तो छोड़ ही देते हैं, ये तो हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है, मेरे को कमाने से फुर्सत नहीं है, मेरे को पकाने से फुर्सत नहीं है। फिर इतनी फुर्सत नहीं है तो फ़ोनों पर, इससे व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह इन तमाम चीज़ों पे कैसे फ़ुर्सत मिलती है पता नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए बहुत मसरूफ़ है, नहीं मिलती है। ये चीज़ हमको करना चाहिए। माहौल जो सोहबत से ही मिलता जुलता है, बहरहाल यहाँ से बच्चों में ये चीज़ें आ जाती हैं। माहौल देखिए आप, आज हम बच्चों में माहौल है स्मार्टफोन्स यूज़ करने का, और वो ये स्मार्टफोन्स में गेम्स खेलते हैं। पबजी का नाम ले लीजिए या फ्री फायर, बच्चे दीवाने जुनूनी हो चुके हैं। देखिए एक टेंशन जो बच्चों को आती है, टेंशन की वजह से बच्चों की सेहत, तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है। वो टेंशन ये होती है कि सबसे बड़ी चीज़ मियाँ बीवी का झगड़ा, इन चीज़ों को छोटे 3 साल के बच्चे भी गौर करते हैं। बच्चे इतने हसास, सेंसिटिव होते हैं। 2 कुत्ते भी लड़ते हैं ना, तो छोटा बच्चा हाथ से बड़े कुत्ते को मारने जाता है कि ये जालिम है और ये मज़लूम है, इसको दूर करो। तो बच्चे इतनी छोटी उम्र से, जब उनकी ज़ुबान तक बोल नहीं सकती, लेकिन दिमाग ये समझता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन सही गलत की बात दूर, लेकिन माँ बाप जब घर में एक टेंशन बना के रखते हैं, कभी इनकी लड़ाई कभी उनकी लड़ाई, वो इनकी शिकायतें वो उनकी शिकायतें करते हैं, तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। वो आप महसूस नहीं करते, बहुत कम लोग उसको महसूस करते हैं। बच्चों को अगर सुधारना है, बहुत आसान तरीक़ा है, या नहीं तो बहुत नामुमकिन है, वो ये है कि हम सुधर जाएं। बहुत आसान तरीक़ा है, या नहीं तो फिर ये नामुमकिन है। तो एक टेंशन इससे आती है। दूसरी टेंशन बच्चों में ज़िद की वजह से आती है। डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब ने कहा था कि चॉकलेट खाने से बच्चों में ज़िद पैदा होती है। तो लोग परेशान हो गए कि भाई चॉकलेट खाने से ज़िद कहाँ से पैदा होती है। चॉकलेट खाने का बच्चा जो होता है आदी हो जाता है, फ़लाँ वक्त पे मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो वो
बचपन में उसको चॉकलेट देते हैं, बहुत आसान चीज़ है, 5 से 10 रुपए की चीज़ है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो चॉकलेट की जगह कुछ और चीज़ की ख्वाहिश करता है, तो माँ बाप कहते हैं कि साइकिल नहीं, बाइक नहीं। तो हम सोचता है कि बचपन से तो उसको हर वक्त पे जो भी चाहे, जब भी पूछा मुझे मिलते रही, जब भी पूछा मुझे मिलते रही। अब अचानक नहीं बोल दिए तो माँ बाप को जो दुनिया में सबसे अच्छे थे सबसे बुरे लगने लगते हैं। एक ज़िद पैदा होती है, क्योंकि हमने उसको कभी हर चीज़ आसानी से देते रहे। जब हम दे नहीं सके तो बच्चा ये नहीं देखता कि ये लोग मुझे नहीं दे सकते, बल्कि ये देखता है कि फ़लाँ के माँ बाप उसको बाइक दिलाते हैं, मुझे नहीं दिलाते। उनके अम्मी अब्बा अच्छे हैं, मेरे अम्मी अब्बा ख़राब है। बच्चे को हर चीज़ बड़ी आसानी से नहीं, ये भी एक फ़न है। बच्चे को कभी वक्त पे, कभी रोक के, कभी इस तरह, कभी उस तरह, हर चीज़ के करना चाहिए। हम ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मेरे बच्चों को इस चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, उसकी चीज़ की। अच्छी सोच है, लेकिन इसमें ज़्यादती, इतनी शिद्दत नुकसानदा भी होती है। दूसरी चीज़, बच्चों का ये जो गेम का शौक़ पैदा हो जाता है, गेम के शौक़ को पैदा करने के बच्चे, टेंशन बच्चे में रहती है कि मुझे वो स्टेज पार करना था मगर अब टाइम हो गया। माँ कहती है नमाज़ को जाओ, माँ कहती है कि पढ़ने बैठ जाओ, तो बच्चा बोलता है मेरा वो काम टारगेट ख़त्म ही नहीं हुआ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ। अब वो पढ़ने बैठ जाता है, वो पढ़ते भी रहता है, माँ ये समझती है, घर वाले ये समझते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसको एक टेंशन लगी हुई होती है, वो बैठा हुआ है मजबूरन अपनी ज़बरदस्ती की वजह। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा, जिस तरह मैंने चॉकलेट की मिसाल दी है, गेमों को भी, ये बच्चे इतना गेम में लगने की वजह ये है कि हम बच्चों को 24 घंटे देख नहीं सकते, इसलिए हम उनको उसके गड़े में डाल देते हैं। गड़े में बच्चों को हम ढकल देते हैं फ़ोनों के। जब उनके टांग, हाथ, पैर नफसियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर वो ज़िद्दी ख़राब हो जाते हैं, तो जब हम शिकायत करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गैर शऊरी तौर पर, नासमझी तौर पर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, उसको गौर करना चाहिए। अब ये ज़िद, ये टेंशन, सब्र का सबक बच्चे को सिखाना चाहिए। सब्र का सबक वो कैसे हो सकता है? वाक़यात के ज़रिए से। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, उनके पास ये चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी, उन्होंने सब्र किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। ये वाक़यात बच्चों को बचपन से बताना चाहिए। हमारे बच्चे टॉम एंड जेरी जानते हैं, छोटा भीम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अंबिया के नाम तक नहीं जानते, खुलफ़ाए राशिदीन के नाम नहीं जानते। ऐसे बड़े बड़े औरतें, सहाबियात के वाक़यात हम खाली कर दिए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि हम कहते हैं औरतों को कि अपने बच्चों को आप समझाएं। अरे दीनी तरबियत हम कैसा दें मुसाहब, हम कैसे बताएं? मेरे बोलने में वो तासीर नहीं रहती, मेरे कहने में उतना असर नहीं रहता, बोलते वक्त मुझे अल्फाज नहीं मिलते। लेकिन हम जब जाके ससुराल वालों की शिकायत करते हैं माँ बाप के सामने, तो अल्फाज कहाँ से आते नहीं मालूम, जज्बात कहाँ से आते नहीं। सुनने वाला आपके ससुराल वालों से दुश्मनी करता है, वैसे सोचते हैं दुनिया में सबसे गलीज़ लोग कोई है तो मेरी बच्ची के। ये क्यों होता है कि वो इस चीज़ को सीरियस लेके सुनाती है, तो उसको खुद ब खुद अल्फाज भी मिलते हैं, जज्बात भी मिलते हैं, असर भी पैदा होता है। तो इसको भी लेके हम इतना ही टेंशन लेना चाहिए, इतनी अहमियत समझना चाहिए कि उसके, जब हम ये समझ जाएं कि हम बच्चे को ये वाक़या सुना के उसके अंदर ये सिफत पैदा करेंगे, एक जज्बा पैदा होता है, तो फिर उसमें तासीर भी आती है, अल्फाज भी निकलते चले। अब देखिए मेरे जैसे निकल रहे हैं। तो बहरहाल बच्चे की सोहबत, माहौल अच्छा बनाना चाहिए। जब भी बच्चा घर में आए, बेटे आज क्या क्या करे, क्या क्या करे, छोटे रहने का बच्चा आप जैसा चाहे वैसा कहने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी बहुत लंबा टॉपिक है, मैं कभी इतनी बड़ी वीडियो बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता था, लेकिन चलिए ये टॉपिक भी बहुत अहम है। तीसरी होती है रूहानियत, स्पिरिचुअल। रूहानियत यानी ज़मीन, पानी, हवा। सबसे पहली चीज़ ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र। ये ज़िक्र इंसान को इतना पोलाइट कर देता है, संजीदा कर देता है, और इतना मोतबर बना देता है बच्चों में, बूढ़ों को भी, हर उम्र का लोग, आदमी को अगर ज़िक्र, हाँ ज़िक्र से मुराद हम ये समझते हैं कि अल्लाह 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 अल्लाह, ये पढ़ते चले जाना, ये विर्द होता है। विर्द, ज़िक्र किसको कहते हैं? अल्लाह को याद रखना, जहन में हमेशा अल्लाह को याद रखना, इसका ताल्लुक़ रूहानियत से है। हाँ, अगर मैं कहा विर्द विर्द विर्द, इबादत में आएगा, ये इससे भी आला चीज़ है, इबादत में आएगा। आप सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, आपको जो है ना इसकी इबादत है इसकी। लेकिन ज़िक्र से दर्जात बुलंद होते हैं, यानी ज़िक्र हमेशा खुदा को याद रखना चाहिए। देखिए कोई एक बंडी वाला शख्स ही है, आम बेच रहा है,
लेकिन नेकी के साथ बेच रहा है, वो इस डर से कि मैं गलत कहूँगा, मैं फ़लाँ कहूँगा तो अच्छी बात नहीं है, मेरा खुदा मुझसे नाराज़ होगा। ये जो याद रखा कि मेरा खुदा मुझसे नाराज़ होगा, ये सोचकर वो सही तरीक़े से बिज़नेस करता है, तो वो ज़िक्रुल्लाह है, उसकी रूहानियत अच्छी है, क्योंकि उसने खुदा को याद रखा, तभी तो उसने गुनाह से बचा है। बहुत सारे जब खुदा याद रहता है, खुदा को खुश करने की एक फ़िक्र लग जाती है, बस यही फ़िक्र, यही ख़याल, यही यादें ज़िक्रुल्लाह कहते हैं। कुरान में अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। फिर यहाँ पर बच्चे में संजीदगी पैदा होती है, हर चीज़ सुकून से उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। बहुत सारे लोग किसी के ज़िक्र में जाके हफ्ते में एक बार इतवार बैठ के हफ्ते भर के लिए सुकून हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो ज़िक्र ज़ुबान का वगैरह होता है तो इतना असर होता है, तो वो ज़िक्र हम अपने प्रैक्टिकली ज़िंदगी में ला लें तो कितना हम पर असर होगा। दुआएं वगैरह पढ़ेंगे, काँका नहीं पीटते, लेकिन उसका इलाज इसके अंदर है। खुदा खुद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के अटेंशन, आगाह हो जाओ, इतना अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बोल रहा अल्लाह ताला, यानी ख़बरदार करते हुए कि यही चीज़ बहुत अहम है, तो हमने इसको भी छोड़ दिया है। जैसा फ़ोन में नेटवर्क होता है, आपके पास फ़ोन अच्छा है, आपके पास ऐप्स भी बहुत कुछ हैं, आपके पास चार्जिंग भी है, ये चार्जिंग ग़िज़ा की तरह है, चार्जिंग नींद की तरह है। जैसे आप फ़ोन को चार्ज करते हैं तो फिर से वो दूसरे दिन रेडी हो जाता है, इसी तरह हम बराबर सोते हैं तो दूसरे दिन तंदुरुस्त रहते हैं। और एक रिचार्ज होता है, रिचार्ज ये ग़िज़ा की तरह होता है, बैलेंस जिसको हम कहते हैं, बैलेंस यानी फ़ोन में बैलेंस नहीं है तो ये ग़िज़ा की तरह होता है, चार्जिंग और रिचार्ज। लेकिन ये नींद वक्त पर होना, ये ग़िज़ा वक्त पर होना, ये सेहत के लिए होता है। यानी नींद अलग चीज़ है, वक्त पर होना अलग चीज़ है, ग़िज़ा अलग चीज़ है, वक्त पर खाना अलग चीज़ है। इसलिए खाते तो सब हैं, लेकिन वक्त पर खाने वाले सेहतमंद होते हैं और वक्त पर ना खाने वाले, वक्त पर ना सोने वाले कमज़ोर होते चले जाते हैं। खाते तो दोनों हैं, सोते भी दोनों हैं, लेकिन फ़र्क बहुत कुछ हो जाता है। आइए फिर ये रूहानियत है। और जिस्म हमेशा पाक साफ़ रहना, कपड़े पाक साफ़ रहना, जहाँ बैठते हैं घर या कहीं भी जाते हैं तो उस जगह का पाक साफ़ होना, जगह ये पाक, इससे भी रूहानियत को और खुशबू से भी आदमी में रूहानियत परवान चढ़ती है। ये सारी चीज़ें रूह की ग़िज़ा है, एक इत्मीनान। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नमाज बेहयाई से रोकती है और बेकार ख़राब चीज़ों से रोकती है। कैसे रोकती है? अक़िमिस सलात लिज़िक्री, तुम नमाज़ को क़ायम करो मेरी याद के लिए। नमाज़ पढ़ते पढ़ते खुदा की याद बढ़ते चले जाती है, हम खुदा के लिए ज़्यादा सोचते हैं, तो वो सोच हमको इन तमाम बुराइयों से बचाती है। और चूँकि बहुत ज़्यादा तफसीली होते चला जा रहा है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये ख़ास तौर से मैं उम्दतुल मुहद्दिसीन अल मुतवस्सिता जो मदरसा टोली चौकी है, यानी मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ, उन तलबा के लिए बनाया था। फिर सोचा कि चलिए पूरे चैनल के लिए बना देते हैं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।